वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत देख रहे हैं पर्यायवाची शब्द और यहाँ पर हमने दा से बनने वाले पर्यायवाची शब्द कवर किए थे। आज उसके आगे देखेंगे वर्ण धा से बनने वाले पर्यायवाची शब्दों को आज हम देखने वाले हैं और उसके बाद ना से बनने वाले पर्यायवाची शब्द देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो शब्द दिया गया है धंधा, ये पर्यायवाची शब्द जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप वीडियो का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी आरओ का एग्जाम होगा, उसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है और वहाँ पर पर्यायवाची शब्द भी पूछे जाएंगे। यूपी ट्रिपल एससी की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे और यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम जिन बच्चों को देना है, सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। अब यहाँ पर हम सबसे पहला शब्द देख रहे थे धंधा। धंधा के जो पर्यायवाची होते हैं व्यापार, कामकाज, कारोबार, रोजगार, व्यवसाय और उद्यम, सब मिलते जुलते शब्द हैं और धंधा के ही पर्यायवाची हैं। जैसे व्यापार करना, किसी का कारोबार क्या है, किसी का रोजगार क्या है, व्यवसाय क्या है, या फिर उसको उद्यम भी कह दिया जाता है, तो ये इसके पर्यायवाची हैं। अगला शब्द दिया गया है धक्का। धक्का यानी कि किसी से टक्कर हो जाना, कहीं पर आघात लग जाना, जैसे धक्का मुक्की हो जाती है ना। अगर आप कहीं किसी भीड़ वाली जगह में चले जाएं और अगर आप, जैसे कि मेला होता है, बहुत भीड़ होती है वहाँ पर, अगर आप जाएं तो वहाँ पर आपकी टक्कर हो जाएगी किसी दूसरे इंसान से या फिर भिड़ंत हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसके जो पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, भिड़ंत होगा, टक्कर होगा, आघात हो जाएगा, झोंका, लंघट और रेला, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। रेला शब्द धक्का का पर्यायवाची शब्द है, याद रखें। अगला शब्द है धनंजय। धनंजय की पर्यायवाची हैं अर्जुन, पार्थ, कौंतेय, गुडाकेश, गांडीवधारी, किरीटेश, श्वेत। आधा शाह भी है और यहाँ पर श्रा भी है, जो श्री वाला शाह है वो भी है और आधा बा भी है, तो किरीटिश, श्वेत और बाहना। इसके अलावा विभत्सु विरजयी, सब्यसाची। सब्यसाची उसको भी कहा जाता है जो दोनों हाथों से कार्य करने वाला, उसको भी सब्यसाची कहते हैं और यहाँ पर धनंजय शब्द के लिए भी सब्यसाची शब्द प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द है धन। धन के पर्यायवाची होते हैं द्रव्य, धन को कहा जाता है, दौलत कहते हैं, पैसा, माल, माया भी होती है, धन को माया कहते हैं, संपदा, रुपया, पैसा, सब धन से ही तात्पर्य है। अगला शब्द है धनवान। धनवान शब्द जो धन दौलत से संपन्न होता है उसको धनवान कहते हैं, तो धनी हुआ, धनाढ्य हुआ, धन्ना सेठ हुआ, धनपति हुआ, मालदार, दौलतमंद और पैसे वाला, ये सभी इसके पर्यायवाची होंगे। इसके आगे जो शब्द दिया गया है धनुष। धनुष के पर्यायवाची होते हैं कमान, धनु, सरासन, चाप, क्योंकि जो धनुष है वो ऐसे चाप के आकार का होता है, इस प्रकार से होता है, तो चाप भी कहते हैं, पिनाक कहते हैं, कोदंड कहते हैं, कारमुक कहते हैं और धनुहा कहते हैं। धनुष, जो धनुष होता है उसको धनुहा भी कहा जाता है। और इसके अलावा विशिखासन कहते हैं, सरायुध कहते हैं और सरासन भी कहते हैं, ये सभी धनुष के पर्यायवाची होंगे। इसके आगे जो शब्द दिया गया है धनुर्धर, तीरंदाज, धनुधारी, कमनैत, धनवी और निशंगी, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, कृतज्ञता और आभार, ये धन्यवाद के पर्यायवाची होंगे। इसके आगे अगला शब्द है धरोहर। धरोहर के पर्यायवाची होते हैं थाती, अमानत और जमा, ये सभी धरोहर के पर्यायवाची हैं। इसके बाद आगे देखते हैं ना से बनने वाले पर्यायवाची शब्द और इस पे जो सबसे पहला शब्द दिया गया है नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार अगर एग्जाम में पूछा गया है, अगर आप PYQ लगाएंगे किसी भी एग्जाम के, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के या फिर आरओ के PYQ लगाएंगे तो आपको मिलेगा ये शब्द, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नदी शब्द के पर्यायवाची क्या होते हैं? नदी को सरिता कहा जाता है, निर्झरिणी कहा जाता है, तरंगिणी कहते हैं, पयस्विनी कहते हैं, तरणी, स्रोतस्विनी, लहरी, आपगा, सरी, तरिणी, तरंगवती और निम्नगा, लरमाला। नदिया, नदी को कहा जाता है, तटिया भी कहते हैं, कल्लोलिनी भी कहते हैं और तटिनी भी कहते हैं। इसके बाद अगला शब्द है कुलंकषा नदी को कहा जाता है, सिंधुगामिनी कहते हैं, स्रोतस्विनी कहते हैं, शैवालिनी कहते हैं, वाहिनी कहा जाता है और शैलजा, ये सभी नदी के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है नर। नर के पर्यायवाची हैं जन, मानव, मनुष्य, पुरुष, मत्य, मनुज, लोक और व्यक्ति। नरक के पर्यायवाची हैं यमलोक, यमपुर, यमालय, जहन्नुम और दोजख। दोजख नरक को कहा जाता है। इसके बाद अगला शब्द दिया गया है नमक। नमक के पर्यायवाची होते हैं लवण, लोन, समरस, नून कहा जाता है नमक को, नून भी कह देते हैं और नून भी कह देते हैं। इसके बाद आगे जो शब्द दिया गया है नया। नया यानी कि कोई चीज़ नवीन है, नूतन है, नव्य है, अभिनव, आधुनिक, नव, ताजा, अर्वाचीन और नवीला, ये सभी नए के पर्यायवाची हो जाएंगे। नक्षत्र, तारा, खद्योत, उडू,
ऋक्ष और सितारा नक्षत्र को कहते हैं और तारक भी कहा जाता है। इसके बाद अगला शब्द है नंगा। नंगा के लिए जो पर्यायवाची शब्द होते हैं निर्वस्त्र, दिगंबर, नग्न, खुला और अनावृत। नरम के लिए क्या शब्द होते हैं? कोमल, जो नरम चीज है वो कोमल भी होगी, मृदुल होती है, मुलायम, नाजुक, सुकुमार और मृदु। नरेंद्र, नरेंद्र यानी कि राजा, भूपति, नरपति, भूपाल, भृप और नरेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है एग्जाम में PYQ के तौर पर, प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखें। इसके बाद अगला शब्द है निराला। निराला के पर्यायवाची होते हैं अनोखा, विलक्षण, अद्भुत। कोई चीज़ अनूठी है, बेजोड़ है, अप्रतिम है, अद्वितीय है तो उसको कहते हैं बड़ी ही निराली चीज़ है ये। निर्जीव के लिए शब्द प्रयोग करते हैं जीवहीन, प्राणहीन, मृत, मुर्दा या फिर निष्प्राण। जिसमें जीवन नहीं है उसको निर्जीव कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जीवहीन यानी कि जीवन से हीन है, प्राण से हीन है, मृत है जो, मुर्दा है और निष्प्राण है। इसके बाद आगे शब्द दिया गया है निर्णय। निर्णय के पर्यायवाची होंगे निश्चय, निष्कर्ष, फैसला और परिणाम। निर्दय, निर्दय के पर्यायवाची होते हैं दयाहीन, निर्मम, बेरहम, बेदर्द, निष्ठुर और क्रूर। इसके आगे जो शब्द दिया गया है निर्दोष। निर्दोष के क्या पर्यायवाची होंगे? जिसने कोई अपराध ना किया हो, निरपराध, जो दोष से रहित हो, दोष रहित, बेकसूर, बेगुनाह और अदोष, ये सभी निर्दोष के पर्यायवाची हैं। इसके आगे शब्द दिया गया है निर्धन। निर्धन के पर्यायवाची जो कि गरीब व्यक्ति होता है उसको निर्धन कहते हैं। दरिद्र हो, जो जिसके पास धन दौलत की कमी हो, कंगाल हो, अकिंचन, ये सभी निर्धन के पर्यायवाची हैं। इसके बाद अगला शब्द है निर्बल। निर्बल यानी कि जो बहुत कमजोर है उसको निर्बल कहते हैं, जिसके अंदर बल नहीं है, मतलब बल से रहित। तो कृशकाय जो होता है, कृश होता है, कृशकाय होता है कमजोर, दुर्बल और शक्तिहीन, तो उसको निर्बल कहेंगे। निमंत्रण, निमंत्रण यानी कि कहीं से बुलावा आना, न्योता आना। जैसे अभी शादी का सीजन चल रहा है तो आपके लिए निमंत्रण कार्ड आते होंगे शादी के, तो वहाँ से आपके लिए बुलावा आया है शादी का। तो निमंत्रण के लिए जो पर्यायवाची होते हैं बुलावा हुआ, आमंत्रण हुआ और न्योता होता है। इसके बाद आगे शब्द दिया गया है निर्मल। निर्मल यानी कि कोई चीज़ बहुत ही शुद्ध है, मल से रहित है, ठीक है। तो शुद्ध हुआ, साफ हुआ, सुथरा, साफ सुथरा, स्वच्छ, ये सभी निर्मल के पर्यायवाची हैं। इसके आगे शब्द दिया गया है निर्वासन। निर्वासन यानी कि किसी चीज़ से अलग कर देना, किसी चीज़ से बाहर निकाल देना। तो देश निकाला, निष्कासन या फिर जलावतनी, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। निश्चित, निश्चित यानी कि कोई चीज़ निर्धारित कर लेना, पक्की कर लेना, तो उसको निश्चित कहते हैं। ऐसे ही पर्यायवाची होंगे तय कर लेना, निर्धारित कर लेना, दृढ़ पक्का करना, और निर्णीत यानी कि निर्णय ले लेना, तो वो हो जाएगा निश्चित। ये निश्चित के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर हमने धा से बनने वाले पर्यायवाची शब्द देखे, उसके बाद ना से बनने वाले कुछ शब्द देखे। इसके आगे कुछ और शब्द देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्री प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री प्रैक्टिस क्विज वाले चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल है, बिल्कुल फ्री क्विज लगवाए जाते हैं सारे सब्जेक्ट के, और स्पेशली करंट अफेयर के क्विज लगवाए जाते हैं, और ये आपके एग्जाम में सीधे तौर पर कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो जरूर से उसको ज्वाइन कर लें और अपनी तैयारी को और अच्छा बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।